इन साथियों, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि आईडीबीआई बैंक के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये नोटिफिकेशन में क्या है, कितनी वैकेंसी है, आपके एलिजिबिलिटीज़ क्या रहने वाली हैं, कि आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, इसका फीस जो है वो कितना रहेगा। तो ऐसे में पूरी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, ये जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास में है और आपने अगर प्रीवियस पेपर्स को अगर लगा रखा है, तो आपको इसका सिलेबस भी समझ में आ जाएगा कि क्या आप इसके एलिजिबल हैं या नहीं, आपको देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, वो चीज़ें बताता हूँ। क्योंकि देखिएगा, ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर है फॉर 3 इयर्स, यानी 3 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर रखा जाएगा। उसमें सैलरी है लगभग 30-35-40 हज़ार रुपये। जिस तरीके से पहले फर्स्ट ईयर में आपको 30 हज़ार मिलेगा, उसके बाद में 40-45 मिलेगा, उसके बाद में एक छोटा-सा टेस्ट होता है, उसके बाद में आप जो है बैंक मैनेजर बन जाते हैं। तो ऐसे में अब आपको थोड़ी-सी चीज़ों को मैं गाइड करता हूँ, उसके बाद मैं अपना सजेशन दूँगा कि यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट और नॉट। तो यहाँ पर आप देख पाएँगे, ये आपके सामने लिखा हुआ है सारी चीज़ें। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होता है फॉर 3 इयर्स। 3 साल के पीरियड होता है, जिसमें एक ऐसे समझिए इट्स लाइक ट्रेनिंग पीरियड। इसमें अब इसके बाद में यहाँ पर आप वैकेंसी के बारे में देख पा रहे होंगे। वैकेंसी, टोटल वैकेंसी है यानी 1036। तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे, जो अनरिजर्व है, जनरल के लिए 451 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 103, ओबीसी के लिए 255, एसटी 67 और एससी के लिए 160। ये आपका जो है फिजिकल जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनके लिए है। ठीक है, ओके, ये आपके लिए वैकेंसी को मैंने बता रखा है। इसके बाद में आपका जो फॉर्म चालू हो जाएगा वो 24 मई से भरा जाएगा और 7 जून तक इसका फॉर्म चलेगा। तो फॉर्म का थोड़ा लास्ट डेट का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपका एग्ज़ाम जो होगा वो जुलाई में होगा, यानी कि जस्ट जून के बाद में आपका एग्ज़ाम जो है वो 2 जुलाई यानी संडे को कंडक्ट होगा। तो इसमें और एक और बात, आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो 1 मई 2023 से जो है वो काउंट किया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप देख लीजिएगा, इसमें क्या होता है कि आपके पास में ग्रेजुएट, यानी आप ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और बाकी आप देख लीजिएगा, पैरामीटर्स यहाँ पर एज के लिए दे रखे हैं कि इसमें जो एज है वो 20 से 25 साल जो है, इसमें उम्र जो है वो मांगी गई है। और यहाँ पर बोल रखा है कि कोई भी कैंडिडेट्स जो इसका आवेदन कर रहा है वो 2 मई 1998 से पहले का जन्म उसका नहीं होना चाहिए और 1 मई 2003 के बाद में भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी में इन थोड़ा डेट्स को जो है आपको ध्यान में रखना है, तो इसीलिए 20 से 25 जो है वो इसका रखा गया है। तो ग्रेजुएट आपका होना ज़रूरी है। इसके बाद में अप्लाई के लिए मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि 24 मई से स्टार्ट हो जाएगा, 7 जून तक जो है इसका डेट जो है फॉर्म चलेगा। तो इसका फॉर्म का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ भी नहीं है, मतलब पहले आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद में देखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी डीवी होगा। और उसके बाद में प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट मतलब इनका स्पेशल नहीं होता है, सिर्फ गवर्नमेंट आप हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो आप इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखिएगा, आपका जो जो टेस्ट होने वाला है ऑनलाइन, जो जुलाई में होगा 2 जुलाई को, तो उसमें जो आने वाली सब्जेक्ट हैं वो आप देख लीजिएगा। लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, डाटा एनालिसिस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर या आईटी से संबंधित जो है वो सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। ओके, यहाँ पर देखिएगा जिस तरह से सवालों की संख्या यहाँ पर मेंशन की गई है, रीजनिंग में 60 प्रश्न आएंगे, इंग्लिश में 40 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 आएंगे और जनरल कंप्यूटर आईटी बैंकिंग में 60 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो जितने सवाल हैं उतने ही इसके जो है वो मार्क्स जो है बनते हैं। तो देखिए, देख लीजिएगा, 6 और 40 100, 100 और 40 140 और 60 यानी 200, यानी 200 प्रश्न आएंगे 200 नंबर के। और ये आपके लिए 2 घंटे का समय जो है दिया जाएगा। पेपर जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी में होगा। और देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ, ये इस पेपर में सेक्शनल कट ऑफ जाता है, यानी चारों जो सेक्शंस दे रखे हैं, इन चारों सेक्शंस के अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो उसका भी पेनल्टी 0.25 जो है वो यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद में देखिएगा, एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा। अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का, और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का। इसके बाद में देखिएगा, अगर डिसेबिलिटी है ठीक है, डिसेबिलिटी है आपका तो 10 साल का मिलेगा और एक्स सर्विस मैन के लिए 5 साल का मिलेगा। इज दैट क्लियर? या फिर पर्सनस अफेक्टेड बाई 1984 राइट्स के दंगों से अगर आपका प्रभावित जन्म है, उससे संबंधित आपकी फैमिली से रिलेटेड है आप, तो फिर 5 साल का आपको जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है,
ओके। इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आपके मन में होगा सर इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेवल की बातें आपने की हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल कि ये जो भर्ती होने वाली है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। और इसके बाद में देखिएगा इसको थोड़ा आज जो हाईलाइट किया है उसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सक्सेसफुल कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ period of 3 years of contractual services, such appointees shall become eligible for appointment as assistant manager in the bank through a selection process that would be conducted by the bank। यानी 3 साल की नौकरी करने के बाद में एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद में आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर। इसके बाद में देखिएगा 3 साल के लिए आपको जो कंसोलिडेटेड जो प्राइस जो आपको वेतन मिलेगा वो फर्स्ट ईयर के लिए 29,000, सेकंड यानी कि सेकंड ईयर के लिए पर मंथ से चालू हो जाएगा 31,000 से, और थर्ड ईयर में आपका जो पर मंथ सैलरी मिलेगा वो 34,000 मिलेगा। एग्जैक्टली है, तो सैलरी को लेकर के कोई डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। अब आप देख लीजिएगा यहाँ पर ऑनलाइन जो पेमेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई यहाँ पर जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे SC ST या PWD के लिए 200 रुपीज़ है, एंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर देख रहे हैं 1,000 रुपीज़ यू विल हैव टू पे फॉर इट। तो एक न्यू नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको बता रखा है। बिफोर अप्लाइंग दिस पोस्ट यू शुड रीड ऑल द नोटिफिकेशन। इफ़ यू वांट टू फिल दिस फॉर्म देन ज़रूर इसका फॉर्म भरेगा। अब प्रॉब्लम ये होता है कि यू आर गोइंग टू आस्क मी दैट्स दिस नोटिफिकेशन विल बी कंपल्सरी फॉर अस टू बी फिल्ड और नॉट। देखिए अगर आप प्रैक्टिस के तौर पर इसे लेना चाहते हैं तो आप भर दीजिएगा लेकिन इस फॉर्म का जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 1,000 रुपये। तो ऐसे में आप देख लीजिएगा, ये आपकी जेब पर डिपेंड करता है, आप इसे अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसका फॉर्म भरिएगा, और आप नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है, आप चाह सकते हैं कि हाँ चलो आपको सख्त नौकरी की ज़रूरत है तो आप इसका फॉर्म भर लीजिएगा, और लग रहा है कि चलिए चलो एक बार हम थोड़ा प्रैक्टिस देख लेंगे किस तरह का आता है इसका, तो ऐसे में वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन लगता है कि 1,000 बहुत बड़ा एक बिग सम है, तो ऐसे में आप इट्स योर चॉइस। चलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर नेक्स्ट अपकमिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू।